सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है नंबरिक डेटा टाइप के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू किया था। आई एज्यूम कि आपको वो चीजें जो क्लियर होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नंबरिक डेटा टाइप के अंदर जो एक बिट डेटा टाइप के बारे में भी बताया था। हमने इन डिटेल नहीं देखा था बिट ऑफ डेटा टाइप के बारे में, बट स्टिल छोटा सा जो है मैंने आपको हिंट दिया था कि ये भी जो है एक तरीके का बेसिकली डेटा टाइप है जो कि हम नंबर को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीजें, वो चीजें जो है आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो हमारा कौन सा डेटा टाइप हम जो है अभी गो थ्रू करने वाले हैं, विच इज बिट डेटा टाइप। तो अभी ये बिट डेटा टाइप जो है बेसिकली हम इसको यूज करते हैं कौन से डेटा को स्टोर करने के लिए, तो कोई ऐसे डेटा जो कि बाइनरी वैल्यू में हो। अभी बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी मतलब या तो वो वैल्यू जो है 0 होगा या तो 1 होगा। मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में अगर हमें कोई डेटा को जो है स्टोर करना है तो इसके लिए जो है हम बिट को यूज कर सकते हैं। सो आइडियली अगर आपने बाइनरी अगर पढ़ा होगा तो बाइनरी के अंदर हमारा 0 और 1 ही होता है। ऑफकोर्स जो भी हमारा मशीन वगैरह चलता है वो बाइनरी सिस्टम पे ही चलता है। सो बाइनरी के अंदर 0 होंगे या 1 होंगे। तो सेम चीजें यहाँ पे भी है कि अगर बिट ऑपरेटर को अगर आप सेट करोगे किसी भी एट्रीब्यूट को एज अ डेटा टाइप बिट अगर सेट कर दिया तो वहां पे आपको यही दो वैल्यू जो मिलेगा, विच इज 0 एंड 1। सो इसका यूज जो आप कहां पे कर सकते हो अपने डेटाबेस के अंदर। अगर कोई भी अगर आप बोलियन वैल्यू लेना चाहते हो, बोलियन मतलब कि ट्रूथी या फॉल्स, लाइक अगर आप एक यूजर का जो है डिटेल आप जो है अपने डेटाबेस के अंदर जो है स्टोर करने जा रहे हो और आप ऐसा चाह रहे हो कि यूजर अपने मेल आईडी को जब तक वेरीफाई नहीं करे तब तक जो है उसका इज वेरीफाई का एक कॉलम होगा, राइट। इज वेरीफाई का एक कॉलम होगा, वो हमारा जो है फॉल्स होगा। तो उन केसेस में जो है आप इस बिट ऑपरेटर को जो है यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या होता है कि 0 जो है एज अ हम फॉल्सी वैल्यू यूज करते हैं, तो 0 जो है हमारा फॉल्सी होता है और 1 जो है हमारा विच इज अ ट्रूथी पार्ट, मतलब ट्रूथी मतलब ट्रू वैल्यू जो है हमारे लिए कंसिडर होगा। सो जब तक अगर हमारा अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई नहीं है 0 होगा। जैसे अकाउंट वेरीफाई होता है तो यहाँ पे हम जो 1 को रिप्लेस कर देंगे। सो 1 का मतलब कि ये ट्रू है। बट आपका ये भी कंसेप्ट हो सकता है कि कोई भी अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा तो बूलियन इज अ डेटा टाइप। आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको ये बूलियन जरूर से जरूर मिलता है, विच इज अ ट्रू या फॉल्स के कंसेप्ट के अंदर जो हमारा मिल जाता है, मतलब ट्रू या फॉल्स के अंदर आता है। बट जो हमारा एसक्यूएल का सर्वर है, दैट मीन्स माई सिक्वल जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, उसके अंदर बेसिकली ये जो बूलियन नाम का डेटा टाइप है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब इन डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो बूलियन डेटा टाइप जो हमारे पास सर्वर के अंदर अवेलेबल नहीं है। सो आप किसी भी डेटा टाइप को एज अ बूलियन आप ऐसा चाहोगे कि मैं सेट कर दूं तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये डेटा टाइप जो माइसिक्वल के अंदर अवेलेबल नहीं है। बट हमें बूलियन वैल्यू को तो काम तो करना है, बूलियन वैल्यू को हमें यहाँ पे जो लेके आना है, क्योंकि बहुत जगह जो है हमें इसको यूज करना होगा, लाइक इज एक्टिव या इज एडमिन या बहुत से ऐसे जो है टर्मोलॉजी आ जाएगा जहां पे जो है आप बूलियन को जो यूज कर सकते हो। तो इसके लिए जो है आप इस बिट ऑपरेटर को जो है यहाँ पे यूज करोगे एज अ बूलियन। सो क्या होता है कि डेटाबेस के अंदर जो है हम 0 और 1 को कंसीडर करेंगे और 0 1 जो है हमारा एक बाइनरी है और बाइनरी जो है हम स्टोर कर सकते हैं इन बिट ऑपरेटर, सॉरी बिट डेटा टाइप, राइट। तो उस वे से जो है हम यहाँ पे इस बिट ऑपरेटर को जो यूज कर सकते हैं। सो इसका सिंटैक्स कैसा होगा, अगर आप जब कभी भी टेबल क्रिएट करना सीखोगे आगे, अगर आपने प्रीवियस कुछ वीडियो को फॉलो किया होगा तो मैंने आई थिंक एक वीडियो में आपको बताया भी है कि हम टेबल को जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग रॉ क्वेरी। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ की वगैरह हम यूज करते हैं, लाइक क्रिएट टेबल। ये हमारे पास जो है 2 कीवर्ड है जो कि हमें यूज करना होता है, और देन जो भी आपका टेबल का नाम है, सो लेट्स अज्यूम यूजर, विच इज अ यूजर डिफाइंड, दैट्स वाई जो है मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिखा है। और देन जो हम ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका डेटा टाइप है, लाइक अगर आप यूजर आईडी अगर आप देना चाह रहे हो तो यूजर आईडी आप यहाँ पे दे सकते हो। और ऑलरेडी हमने देखा है कि ये यूजर आईडी जो है हम इसको एज अ इंटीजर यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। देन जो भी आपको यहाँ पे कॉलम रखने, एट्रीब्यूट रखने, उसका नाम और उसके रिस्पेक्ट में जो आप उसका डेटा टाइप जो यहाँ पे सेट करोगे। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं एक ऐसा एट्रीब्यूट रख रहा हूँ इज एक्टिव करके, राइट। तो बेसिकली जो हमारा ये इज एक्टिव एट्रीब्यूट है, इसके लिए हम कोई ऐसा हमारे पास जो डेटा टाइप नहीं आता है कि हम इसको बूलियन सेट कर दे। डेटाबेस के अंदर जो ये डेटा टाइप जो हमें नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास जो बिट ऑपरेटर है, तो बिट ऑपरेटर को जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और बिट ऑपरेटर के अंदर जो हमारा हमेशा कैसा वैल्यू आएगा, 0 और 1। तो ये ऐसा तो यहाँ पे नहीं देना है 0 और 1। सो आपका जो भी वैल्यू होगा वो आप जो पास करोगे, और अगर कोई वैल्यू अगर आप पास नहीं करोगे
तो बाय डिफॉल्ट जो है ये जीरो एक्सेप्ट करेगा, मतलब जीरो जो है बाय डिफॉल्ट होता है विच इज अ फॉल्स। और अगर आप वो वैल्यू पास करोगे, वन अगर आप पास करोगे तो यहाँ पे वन होगा, और अगर कोई वैल्यू पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो है हमारा ये जीरो आ जाएगा, राइट। तो ये समझ में आया कि हमारा जो है बिट ऑपरेटर जो है कहाँ पे यूज होता है। बोलियन का जो कंसेप्ट है ये एक और डेटा टाइप है जिसको हम एज अ बोलियन जो है यूज कर सकते हैं। हम आने वाले वीडियो में जो इसको बात करेंगे, और ये इजी भी है, राइट। सो आई एज्यूम कि आपको ये सारे कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। सो हमारा जो नेक्स्ट डेटा टाइप फैमिली है विच इज अ डेट एंड टाइम। सो अभी तक हमने कौन कौन से डेटा टाइप को जो गो थ्रू कर लिया। सो स्ट्रिंग रिलेटेड जितने भी हमें डेटा टाइप्स मिलते थे उनको गो थ्रू कर लिया। नंबरिक रिलेटेड मतलब नंबर और जो हमारा डेसिमल रिलेटेड जो भी दोनों है इसी के अंदर आ जाएगा। और अभी जो मैंने आपको बिट का जो बताया वो भी जो हमारे इस नंबरिक डेटा टाइप के अंदर जो आता है, राइट। सो ये दोनों डेटा टाइप को जो हमने गो थ्रू कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे डेटा टाइप आने वाला है विच इज अ डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम के लिए भी जो हमारे पास कई सारे डेटा टाइप आते हैं, और उन सारे डेटा टाइप को जो हमें इन डिटेल में जो गो थ्रू करेंगे कि ये भी हमारे लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा टाइप है, इसको भी जो है हम यूज में लेके आते हैं। और देन जो हमारा सबसे लास्ट होगा कि मैंने आपको बताया था कि आप जो भी RDBMS यूज करोगे उसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ स्पेशल डेटा टाइप मिलेगा। तो उस स्पेशल डेटा टाइप को भी जो है हम यहाँ पे गो थ्रू करने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट हमारा डेटा टाइप का कंसेप्ट जो है खत्म हो जाएगा, और बाकी कुछ और डेटा टाइप रहेगा अकॉर्डिंग टू योर नीड आप गो थ्रू कर सकते हो। ऑनलाइन हर चीज मिल जाएगा। इतना पढ़ने के बाद आई थिंक आप जो है चीजों को खुद भी जो है अडेप्ट कर सकते हो, खुद भी आप जो है चेक कर सकते हो। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि 100% चीज अगर आप ऐसा मानोगे कि मैं आपको 100% जो है कोई भी चीज सिखा दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, और मैं नहीं, और कोई भी नहीं जो है आपको ये सिखाएगा। और आई थिंक सिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पीछे देखो सिंपल लॉजिक है कि जब कभी भी अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे काम करोगे तो वहां पे चीजें आपको सर्च करना ही पड़ेगा। आपको याद कुछ भी नहीं रखना है, आपको प्रैक्टिस रखना है। चीजें प्रैक्टिस करते करते आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपके पास लिस्ट होगा, ओके स्ट्रिंग के अंदर हम ये चीजें रख सकते हैं। आपको नाम अगर जैसे मिला आपको आइडिया हो जाना चाहिए, ओके वेरकेर मतलब कि हम जो यहाँ पे 0 से लेके 255 तक के कैरेक्टर को जो स्टोर कर सकते हैं। देन इसका क्या और भी प्रॉपर्टी वगैरह वो जो आपको याद होना चाहिए। 100% चीज अगर मैं आपको सिखा दिया तो आपका एफर्ट्स क्या होगा, और जब अगर आपका एफर्ट्स नहीं होगा तो चीजें आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। दैट्स वाई मैं हमेशा आपको यही पॉइंट बोलता हूं कि आप अपनी तरफ से भी एफर्ट्स मारो। अगर आप खुद से एफर्ट्स नहीं मारोगे तो आपको ज्यादा चीजें जो है समझ में नहीं आने वाला। और जो हमारा ये सीरीज चल रहा है विच इज अ DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, जो कि हम देखते हैं हर एक इंटरव्यू में, जो एज अ फ्रेशर लेवल हो या एज अ आप एक्सपीरियंस लेवल हो, वहां पे आपको इससे जो क्वेश्चन आता ही आता है। डोंट मैटर कि आप जो है फ्रंट एंड से बिलोंग करते हो या बैक एंड से, आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे जाओगे तो डेटाबेस जो है आपको आना ही चाहिए, और एटलीस्ट जो है एक डेटाबेस विच इज रिलेटेड टू SQL वो आपको जो है आना ही चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। हर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको भी चीजें जो है सर्च करना है, आपको भी चीजें जो है साथ के साथ जो है कंटिन्यू करना है। सो मैं ऐसा मानता हूं कि आप ये सारे पॉइंट को जो है ध्यान में रख के आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे, और जो भी टर्म्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उनको जो है आप कैरी से जो है इजिली जो है समझ पा रहे होगे। कहीं भी इस सारे टर्म्स में जो है कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछो, हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे जो हम डेट और टाइम रिलेटेड जितने भी हमारे पास डेटा टाइप है उनके बारे में जो गो थ्रू कर रहे होंगे।